हरे कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, आप समस्त श्रोतागण का आपके YouTube चैनल जीवन अमृत पर हार्दिक अभिनंदन है। आज के वीडियो में आप रसपान करेंगे वैशाख महात्म कथा का 20वां अध्याय। इसके पहले की कथा का श्रवण करने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जो लोग पहली बार इस कथा का श्रवण कर रहे हैं वो कथा का श्रवण करने के बाद इसके पीछे की कथा अवश्य सुने, जो कि मेरे चैनल पर वैशाख महात्म्य 2025 में उपलब्ध है, ताकि आपको सारी कथाएं समझ में आ सके। सारी कथाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। आप सबसे अनुरोध है कि कथा का श्रवण हमेशा संपूर्ण करें, ताकि इससे आपको भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त हो सके और किसी भी कथा को कभी भी आधी अधूरी नहीं सुननी चाहिए। व्याध कहने लगा, हे ब्राह्मण, कहाँ परमेश्वरों ने करोड़ों हजारों जीव रचे हैं। इनके भिन्न भिन्न कर्म देखने में आते हैं और अनेक सनातन मार्ग हैं। हे महामते, इन सब के स्वभाव एक से क्यों नहीं है, यह जानने की मेरी इच्छा है। आप विस्तार पूर्वक कहिए। यह सुन संख मुनि कहने लगे, रजोगुणी, सतोगुणी और तमोगुणी, इन 3 प्रकार के जीव होते हैं। इनमें से रजोगुणी रजोगुण के कर्म करते हैं और तमोगुणी तमोगुण के कर्म करते हैं तथा सतोगुणी सतोगुण के कर्म करते हैं। संसार में कभी कभी इन गुणों में विषमता भी हो जाती है। उसी कारण ऊंचे नीचे कर्मों को करके फल के भोगने वाले जीव कभी सुखी तो कभी दुख का सामना करते हैं। गुण और कर्म के अनुसार ही कर्मों का नाश और फल प्राप्त होता है। इन्हीं गुणों के अनुगुणी होकर मनुष्य प्रकृति को प्राप्त होते हैं। प्रकृतिस्थ मनुष्य प्राकृतिक गुण कर्मों से अभिमूर्तित होते हैं और वे प्राकृतिक गीत प्राप्त करते हैं और प्रकृति का कभी नाश नहीं होता। तमोगुणी बहुत दुखी रहते हैं, क्योंकि इनकी वृत्ति सदा तमोगुणी होती है। वे निष्ठुर, निर्दय और सबसे द्वेष रखते हैं। राक्षसों से लेकर पिशाच तक सब तामसी गति के होते हैं। रजोगुणियों की बुद्धि पाप पुण्य मिश्रित होती है, अतः ये पुण्य और पाप दोनों करते हैं। इन्हें पुण्य से स्वर्ग और पाप से नरक प्राप्त होता है। ये मंद भाग्य वाले संसार में बारंबार जन्म लेते हैं। सतोगुणी धर्मशील, दयावान, श्रद्धावान, पराई निंदा न करने वाले होते हैं। इनकी वृत्ति सतोगुणी होती है। ये महाओजस्वी पाप रहित ऊर्ध्वलोक को जाते हैं, अतएव भिन्न भाव और पृथक बुद्धि वाले हैं। इन्हीं के गुण और कर्म के अनुसार विष्णु भगवान इनसे कर्म कराते हैं। अपने स्वरूप की प्राप्ति के निमित्त पूर्ण है। कामना जिनकी विष्णु भगवान की विषमता नहीं है, विष्णु भगवान उत्पत्ति, पालन और संहार समान भाव से करते हैं। वे सब अपने अपने गुणों के कर्मों को फल भोगते हैं, और जैसे बगीचे में उत्पन्न सब वृक्षों के ऊपर मेघ समान भाव से बरसाता है और संपूर्ण वृक्ष एक ही नाली से सींचे जाते हैं, परंतु सब वृक्षों की प्रकृति अलग होती है। यद्यपि बाग लगाने वाले को कुछ विषमता या निर्घनता नहीं रहती। व्याघ कहने लगा, हे मुने, पूर्ण भोग वाले मनुष्यों की मुक्ति कब होती है? सृष्टि काल में या अंत काल में अथवा स्थिति काल में? और सृष्टि, स्थिति तथा संहार के काल की मर्यादा कितनी है, यह मेरे सामने आप विस्तार पूर्वक कहिए। शंख बोले, 4 सहस्त्र युग का ब्रह्मा जी का एक दिन और इतनी ही एक रात्रि होती है। इस प्रकार दिन रात मिलाकर ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। 15 दिन का एक पाख और 2 पक्ष का एक महीना होता है। 2 मास की एक ऋतु और 3 ऋतुओं का एक अनय होता है। 2 अनय का एक वर्ष होता है। इसी प्रकार से ब्रह्मा जी के 100 वर्ष व्यतीत होने पर ब्रह्म कल्प पूरा होता है। वही प्रलय का समय है, ऐसा वेद विदाताओं का मत है। प्रलय 3 प्रकार के होते हैं। एक मानव प्रलय जो मनुष्यों का अंत होता है। दूसरा ब्रह्मा जी के दिन की समाप्ति के समय होती है, वह दैन नित्य प्रलय कहलाती है। उसके पीछे ब्रह्मा जी लय के समय जो प्रलय होती है उसे ब्रह्म प्रलय कहते हैं। ब्रह्मा जी के एक मुहूर्त में एक मुनि की प्रलय होती है। इसी तरह जब 14 मुनि के प्रलय हो जाते हैं तब एक दैन दिन प्रलय होती है। इन प्रलयों को उतनी ही अवधि पर्यंत स्थित रहती है। मनवंतर प्रलय में भू स्व तीनों लोकों को लय हो जाता है, किंतु मनवंतर प्रलय में
चेतन जीवों का ही नाश होता है, परंतु लोकों के स्वरूप का नाश नहीं होता। केवल उन लोगों की पूर्व की तरह जल से पूर्ति हो जाए, फिर मनवंतर के अंत में चेतन जीवों की पुनः उत्पत्ति होती है। और हे व्याग, दैन दिन लय में लोक और लोकस्थ सबका नाश होता है। केवल सत्य लोक के अतिरिक्त और कोई लोक नहीं रहता, सब नष्ट हो जाते हैं। और ब्रह्मा जी के शयन करने पर चेतन अधिभूत जीवों सहित सब लोकों का नाश हो जाता है। कोई कोई तो अभिमानी देवता और मुनि ही बच पाते हैं, और सत्वलोक के शयन करने वाले भी बच रहते हैं। वे सब कल्पांत तक सोते रहते हैं। फिर रात्रि के समाप्त होने पर पूर्व सृष्टि के अनुसार ब्रह्मा जी सृष्टि की पुनः रचना करते हैं। ऋषि, देव, पितृलोक और वर्ण धर्मों सहित चारों वर्गों को अलग अलग रचते हैं। तब चक्रधारी विष्णु के 10 अवतार पुनः नियम के अनुसार होते हैं। इसी तरह अन्य अनेकों देवता ऋषि कल्प के पश्चात ब्रह्मा जी के द्वारा फिर से उत्पन्न होते हैं, और ब्रह्मा जी के संग मुक्ति पाने वाले हैं। वे सब ब्रह्मलोक में ही रहते हैं, और जो सिद्धि प्राप्त करने वाले होते हैं वे सब सत्य लोक को ही स्थित रहते हैं, यहाँ नहीं आते। तथा जो उस राशि पर जाने वाले उसी नाम से श्रुति में यथारीति में स्थित रह हो जाते हैं। अपने अपने कर्मकर्ता अपने अपने गोत्रों में जन्म लेते हैं, और जब कलयुग समाप्त होता है तब सब दैत्यों का नाश हो जाता है, और फिर वे कलयुग सहित अपनी गति को जाते हैं। उनका निरस्त स्थान और उनके नाम के राशि स्थान पर भी हो जाते हैं। वे अपने कर्म के अनुसार वैसे ही कर्म करने वाले हो जाते हैं। अब मैं तेरे सामने सृष्टि काल का मुक्ति काल का वर्णन करूंगा, इसे सावधान होकर सुनो। भगवान एक निमेष ब्रह्मा जी के कल्प के समान होता है। तदंतर देवों के मुकुटमणि भगवान का उतना ही उन्मेष अर्थात पलक का खुलना होता है। निमेष के अंत में अपने कुछिस्थ लोगों के सृजन की इच्छा होती है। तब सब लोगों को अनेकों समूहों को अपने उदर में रखता है। उनमें कितने ही सृजन योग, कितने ही मुक्ति और कितने ही ऐसे ही हैं जिनका लिंग देह छूट जाता है। वे गुप्त से संसार में स्थित हैं, और वे सब तमोगुण संबंध युक्त होते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं जो पूर्व कल्प में विधि पूर्वक लिंग भंग प्राप्त किए जाते हैं। मानव पर्यंत जीव कोश जीवन मुक्ति और मुक्तिगामी जो पूर्व कल्प में विमुक्त हो, ब्रह्मा से लेकर मनुष्य तक विष्णु की कुक्षी में गत होकर भी ध्यान अवस्थित रहते हैं। उनमें इसके प्रथम भाग में चक्रव्यूहात्मक विभु षड्गुण्य होकर व्यूह में स्थित वासुदेव से ब्रह्मा को सायुज्य देकर महाप्रभु तत्पश्चात महात्माओं को तत्वज्ञान रूपी सारूप्य मुक्ति देते हैं। किसी को सामीप्य मुक्ति देते हैं तथा देव आदि देव जनार्दन अन्य मनुष्यों को सालोक्य मुक्ति देकर अनिरुद्ध रूप से संपूर्ण स्थिति लोगों का अवलोकन करते हैं। प्रद्युम्न से सृष्टि के रचने का विचार करके माया जाया जाता है, और शांति से स्वयं हरि भगवान विवाह करते हैं। वासुदेव आदि से लेकर पूर्ण गुणों से युक्त चक्रव्यूह है। उन माया जया आदि शक्ति से युक्त चक्रव्यूहात्मक और महाविष्णु भगवान भिन्न कर्म और आशय वाले लोक की रचना करते हुए स्वयं पूर्ण काम नेत्र खोलने के अंत में फिर विष्णु भगवान योग माया का आश्रय लेते हैं। विभस्त संकर्ण से चराचर का नाश कर दिया जाता है। ये सब उस महात्मा का अवर्णनीय काम है। यह कार्य ब्रह्मादिक और योगियों द्वारा भी अकथनीय है। यह सुन व्याग ने पूछा, हे महाराज, भागवत धर्म कौन से हैं और किन धर्मों से विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं? उनको सुनने की मेरी इच्छा है, सो मेरे सामने ही कहिए। शंख बोले, जिस धर्म से स्थित शुद्ध होता है और सज्जनों का उपकार हो, उसको सतो धर्म जानो, तथा जिसकी कोई निंदा न करे, जो धर्म श्रुति और स्मृति के अनुकूल हो तथा कामना रहित हो और लोक से विपरीत न हो, उसे सात्विक धर्म जाना जाता है। वर्णाश्रम के विभाग से वह धर्म 4 प्रकार के होते हैं, और प्रत्येक धर्म 3 प्रकार की है, नित्य, नैमित्तिक और काम्य। जब वे सब धर्म विष्णु भगवान को समर्पण किए जाए
तब उनको सतोगुण युक्त भागवत धर्म कहा जाता है। जब किसी कामना के निमित्त अन्य देवताओं को समर्पण होते हैं तब रजोगुणी कहते हैं, और राक्षस पिशाच आदि लोग निष्ठुर देवताओं का पूजन करता है। हिंसा करना ये सब निंदित तमोगुणी कर्म है। सतोगुणी मनुष्य जो विष्णु भगवान के प्रिय सात्विक धर्मों को करते हैं, हे धर्म भागवत धर्म कहते हैं, जिनका चित्त सदा विष्णु भगवान में रहता है और जिह्वा से भगवान के नाम रटते हैं और भगवान के चरणों को हृदय में रखते हैं, वही भागवत धर्म है। जो लोग सदाचार परोपकार करते हैं और सदा ममताहीन रहते हैं, वही भागवत धर्म है। जिनको शास्त्र, गुरु, साधु और धर्म में विश्वास है और जो सदा विष्णु भक्त हैं, वे ही भागवत धर्म वाले हैं। जिन्हें विष्णु भगवान को प्रिय धर्म सदा मंतव्य है और श्रुति तथा स्मृति में बताए हैं, वही धर्म उत्तम है। सब देशों में घूमना, सब कर्मों को देखना और सब धर्मों को सुनना, परंतु चित्त को विषयों में रखने वाले उनको कुछ भी नहीं कर सकते। जैसे उत्तम स्त्री नपुंसक को भी कुछ भी नहीं कर सकते। साधुओं के दर्शन से ही सत्पुरुषों का मन द्रवीभूत होता है। जैसे चांदनी को देख चंद्र कांतिमणि स्वयं ही द्रवीभूत होती है। उनके स्थिर मन छात्रों के श्रवण मात्र से ही विषयों से अलग होकर पाप रहित तेजोमय रहते हैं। जैसे सूर्य कांत मणि रहती है। कामना रहित होकर श्रद्धा पूर्वक जो विष्णु संबंधी धर्म किए जाते हैं, वे ही भागवत धर्म हैं। इस लोक और परलोक में सुख देने वाले बहुत से धर्म होते हैं, परंतु विष्णु भगवान को प्रसन्न करने वाले धर्म सूक्ष्म और संपूर्ण पापों का नाश करते हैं। क्षीर सागर में से सबके हित की कामना से जैसे दही में से मक्खन निकाल लेते हैं, ऐसे वैशाख के धर्म भगवान ने लक्ष्मी को बताए हैं। मार्ग में छाया करना, प्याऊ बनवाना, पंखा से हवा करना, सुपात्रों को दान करना, छतरी, जूता, कपूर और सुगंधित द्रव्यों का दान करना और धन पाकर बावड़ी, कुआं, सरोवर बनवाना, सायंकाल के समय शरबत और फूल दान करना, तांबुल दान करना और गोरस का दान करना, सभी दोनों उत्तम हैं। रास्ते के थके हुए को नमक मिली छाछ पिलाना, उपटन कराना, थके हुए ब्राह्मण के चरण धोना, चटाई, कंबल, पलंग का दान करना, गौदान करना, तिल का दान करना, ककड़ी का दान करना, ये सब वैशाख के करने योग्य धर्म है। प्रातःकाल उठ स्नान करना, ब्राह्मण से कथा सुने, फिर नित्य कर्म करके मधुसूदन भगवान का पूजन करे और वैशाख महात्म्य की कथा मन लगाकर सुने। तेल और उपटन को छोड़ दे, कांच के पात्र में भोजन करे, निषिद्ध भोजन करे, वृथा बकवाद न करे। घिया, गाजर, लहसुन, तिल, मिष्टी, कांजी, मसूर, इन सब चीज़ों को त्याग दे। बैंगन, कलिंदा, कोदो, चौलाई, मसूर, मूली, गाजर, बेलफल, हिसोड़ा, इन सबों का वैशाख में भूल कर भी प्रयोग ना करे। जो इनमें से एक भी खाए तो चंडाल की योनि में जन्म लेता है, वह सो जन्म पर्यंत पशु बनते हैं, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। ऐसे मधुसूदन भगवान की प्रसन्नता के निमित्त व्रत करें और व्रत के समाप्त होने पर विष्णु भगवान की प्रतिमा बनवा वस्त्र पहनाकर दक्षिणा सहित ब्राह्मण को अर्पण कर दें। वैशाख द्वादशी के दिन दही और अन्न का दान करें और जल का घड़ा, तांबूल, फल और दक्षिणा सहित इसके पश्चात जूता, छतरी का भी दान ब्राह्मण को कराएं। उन्हें भोजन कराएं, शीतल जल पिलाएं। पिछले दही और अन्न पितृषों की तृप्ति को भी अक्षत दें। फिर गुरु को, फिर विष्णु को शीतल जल और कांसे के पात्र में दही, अन्न, दक्षिणा, तांबूल और फल रखकर कहें, हे विष्णु, मैं वैकुंठ की प्राप्ति के निमित्त ये दान करता हूँ। फिर कुटुंबी ब्राह्मणों को यथाशक्ति गोदान करें। ऐसे दंभ को छोड़ सदा व्रत करें तो वह सब पापों से छूट अपने 100 कुल का उद्धार कर, सब कुल का उद्धार कर, सब प्राणियों को देखते देखते सूर्य मंडल को भेद कर, योगियों को भी दुर्लभ जो विष्णु का परम धाम है उसमें चला जाता है। जब व्याध के पूछे जाने पर वैशाख मास के धर्मों के कथा
श्रुत जीव जी कह रहे थे, तभी सबके देखते देखते वह पंच शाखा वृक्ष पृथ्वी पर गिरता हुआ और उस वृक्ष के कोटर में से एक बड़ा भयंकर सर्प तत्काल पाप रूप देह त्याग कर हाथ जोड़कर सिर झुकाकर बैठ गया। इस प्रकार वैशाख महात्म कथा का 20वां अध्याय यहीं पर समाप्त हुआ। आइए अब भगवान श्री हरि की आरती करते हैं। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। गले में वैजंती माला, बजावे मुरली मधुर बाला। श्रवण में कुंडल झलकाला, नंद के आनंद नंद लाला। गगन सम अंग कांति काली, राधिका चमक रही आली। लतन में ठाड़े वनमाली, भ्रमर सी अलक कस्तूरी तिलक। चंद्र सी झलक ललित छवि श्यामा प्यारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। कनकमय मोर मुकुट बिल से, देवता दर्शन को तरसे। गगन सो सुमन राशि बरसे, बजे मोर चंग मधुर मृदंग। ग्वालिनी संग अतुल रति गोप कुमारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। जहाँ ते प्रगट भई गंगा, सकल मन हारिणी श्री गंगा। स्मरण ते होत मोह भंगा, बसी शिव शीस जटा के बीच। हरे अध कीच चरण छवि श्री बनवारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। चमकती उज्ज्वल तट रेणु, बज रही वृंदावन वेणु। चहु दिशि गोपी ग्वाल धेनु, हसत मृदु मंद चांदनी चंद। कटत भव फंद, टेर सुन दीन दुखारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव। त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। आरतीं समर्पयामि। विष्णु देवताय नमो नमः। आशा करती हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको वीडियो पसंद आए, हमारी मेहनत पसंद आए, तो एक बार दिल से कमेंट बॉक्स में हरे कृष्ण अवश्य लिखें। और अगर आप मेरी चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। अगर आपका कोई सुझाव है या आप कोई खास प्रकार की कथा श्रवण करना चाहते हैं, तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। धन्यवाद।